बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रकल्लज़ी अंकज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए मेरी दावत पर। मकसद सिर्फ ये था कि एक बहुत अहम काम शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन जिसने अभी पेस पकड़नी है, अभी उसकी रफ़्तार उसकी तेज़ होनी है, वो है वीट प्रोक्योरमेंट हर साल की तरह। तो उसमें चूँकि इस दफ़ा कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक तक पहुँचें। तो आम तौर पर जो है अखबारों में इश्तिहार भी आ जाते हैं जो भी मुतल्लिका महकमा होता है उसकी तरफ से, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद इसकी अहमियत, और चूँकि हमारा ज़िला बेसिकली एक ज़रई इलाका है जहाँ पे ज़राअत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ ये आवाम की उसकी आगाही के लिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस तरह हम इकट्ठे बैठ जाएं और कुछ चीज़ों की हम वजाहत कर दें। सो वीट प्रोक्योरमेंट हर साल की तरह इस दफ़ा भी स्टार्ट हुई है। उसमें पहला मरहला होता है कि हम जो हमारे सेंटर्स हैं, मराकिज़ हैं, ख़रीदारी मराकिज़ हैं, उन पे हम बारदाना जो है लोगों को इशू करते हैं, ज़िम्मेदारों को, किसानों को, और फिर उसके बाद जो है हम उनसे गंदम ख़रीदना शुरू करते हैं। तो हमारे 14 मराकिज़ हैं पूरे ज़िले में, और जो महकमा फूड ने वहाँ इस्टेब्लिश किए हैं, कायम किए हैं, और पूरी ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस सारे अमल में शरीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन है, इसमें सुपरविज़न है, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि इस काम को कामयाबी से तकमील तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी हैं। टारगेट, हमें हर ज़िले को एक टारगेट मिलता है, हमें भी टारगेट मिला हुआ है हमारे उस हिसाब से। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो रेट है वो आपके इल्म में है 1400 रुपये फॉर 40 kg जो है वो मुकर्रर किया है, जो 3500 रुपये बन जाता है 100 kg के लिए। और ये इसका मकसद ये है कि एक किसानों को एक सही जो उसकी वैल्यू है क्रॉप की वो मिले, और साथ साथ जो गवर्नमेंट के अपने स्टॉक्स हैं वो भी कंप्लीट हों। ये भी इसमें एक अहम बात है, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट के स्टॉक्स होते हैं बाद में ये भी पब्लिक के ही काम आते हैं। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से यही जो हमारे गंदम के स्टॉक्स गवर्नमेंट के पास थे, इन्हीं से ही मिलों को जा रही थी गंदम, और आटा ग्राइंड हो रहा था और तमाम पब्लिक को मिल रहा था। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे टारगेट पूरा हो ताकि गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स हैं गंदम के वो पूरे हों। तो इस दफ़ा जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस दफ़ा वो जो एक मुश्किल काम होता था मरकज़ पे जाना और फिर वहाँ पे अपनी गिरदावरी लेके जाना और फिर साबित करना कि हाँ जी ये मैं मालिक हूँ, मेरी इतनी ज़मीन है, मुझे बारदाना इशू करें, वो अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अब एनीबडी कुड कम। हमने वो गिरदावरी की शर्त ख़त्म कर दी है। अब गिरदावरी की शर्त नहीं है, हाँ ये है कि आप आएँ, आप बताएं आपकी इतनी ज़मीन है और आपको इतना बारदाना चाहिए, कॉल डिपॉज़िट दें और आपको बारदाना इशू हो जाएगा। उससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि यहाँ पे रश नहीं होगा मराकिज़ पे। अभी 2-4 दिन जो हुए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कोई ख़ास रश नहीं है, और उसमें प्रोसेसिंग जल्दी होगी, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। और जो भी किसान ला रहा है, चाहे वो अपनी ला रहा है, अपने भाई की ला रहा है, अपने हमसाई की ला रहा है, बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि सहूलत देने के लिए लोग मिल के कुछ ले आते हैं सेंटर पे, तो वो उसको सहूलत के साथ जो है बारदाना इशू हो जाएगा, और वो उसको जो सरकार ने रेट मुकर्रर किया है उस पर परचेज़ कर ली जाएगी। तो इसमें पहली सबसे ख़ास बात तो ये है। दूसरी इसमें ख़ास बात ये है कि इस दफ़ा जो गंदम है वो प्राइवेट तौर पे ख़रीदने की इजाज़त नहीं है, सिवाय ज़ाती इस्तेमाल के। सो अगर किसी घराने ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लेनी है, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक लेनी है तो उसकी तो इजाज़त है। उसके अलावा अगर कोई व्यापारी है या कोई और मिल है, फ्लोर मिल भी जो है वो भी सूबे की कुछ नोटिफाइड फ्लोर मिल है, सिर्फ वो प्राइवेट गंदम ले सकती हैं। वो भी एक वक्त में 72 घंटे की ग्राइंडिंग की गंदम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, परचेज़ कर सकते। तो अगर किसी के पास उससे ज़्यादा होगा तो वो इलीगल होगी गंदम। सो प्राइवेट गंदम ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। सो कोई बंदा अगर ये सोचे कि जी अभी हम गंदम ख़रीद लेते हैं, बाद में ज़ाहिर है फिर उसको बेचेंगे,
तो उसकी कतई इजाज़त नहीं है। कोई भी अगर ये ख़रीदते हुए पाया गया या स्टॉक उसके पास पाया गया गंदम का जो कि उस ज़ाती इस्तेमाल की लिमिट से ज़्यादा है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें सब दूसरी अहम बात है कि गंदम जो है वो इस वक्त सिर्फ़ जिसके पास लाइसेंस है उसको वो ले सकता है, और वो लाइसेंस इस वक्त सिर्फ महकमा फूड के पास। या फिर मैंने बताया कि पंजाब की कुछ मिलें हैं, फ्लोर मिलें हैं उनके पास है, जिसमें हमारे ज़िला बक्कर की कोई मिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ज़िला बक्कर में तो एक ही ऑप्शन बचती है कि आप जो हैं, जो हमारा किसान है वो हमारे महकमा फूड को ही गंदम ला कर दे और यहीं पे वो उसको बेचे। और उसके लिए हमने मराकज़ में तमाम वो इंतज़ाम किए हैं जो सहूलत देने के लिए होते हैं। हमने कुर्सियाँ रखी हैं, कोरोना के SOP के मुताबिक हमने फासलों पर रखी हैं, हमने सायेदार जगह बनाई है, हाथ धोने की जगह बनाई है, पीने का पानी दिया है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो भी आएगा उसका डेटा कंप्यूटर में डैशबोर्ड पे एंटर होगा ताकि किसी इबाहम की गुंजाइश ही ना रहे, मैनुअली लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह से जो है सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद जब वो गंदम लाएंगे भर के अपने बैग्स में, तो वो भी उसको भी है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। जिसकी ट्रॉली पहले आ जाएगी उसको टोकन मिल जाएगा, वो पहले उससे गंदम ख़रीदी जाएगी, जिसकी बाद में आएगी उसको बाद में ख़रीदी जाएगी। तो इसमें मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा सादा प्रोसेस को सादा कर दिया गया, सिंपल कर दिया गया। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि ये बात सब तक पहुँचाई जाए कि कोई एक तो बंदा अपने दिल में ये ख्याल ना लाए कि जी मैं कोई स्टॉक कर लूँ बाद में बेच दूँगा। तो जब तक ये गवर्नमेंट की कैंपेन चल रही है उसमें तो कोई सोचे भी ना इसको, क्योंकि जब तक ये हमारी कैंपेन जो है ये ये जितना अर्सा भी चलनी है उसमें उसका हमने कामयाब करना ज़रूरी है। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ये कानून है और इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और जैसा कि मैंने बताया, दिस इज़ नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, दिस इज़ फॉर द होल सोसाइटी। ये जो गंदम है ये बाद में पूरी सोसाइटी के काम आती है, पूरे ज़िले के काम आती है। तो बाकी हम ज़ाहिर ये भी चाहते हैं कि जो हमारे मराकज़ हैं उन पे आवाम को, पब्लिक जो आए उनको सहूलत मिले। वहाँ पे एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ बनाई गई, मुसालती कमेटियाँ बनाई गई हैं, ताकि अगर कोई इख्तलाफ है किसी चीज़ में, कोई बाद में कोई झगड़ा है कि हाँ जी कोई फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं हुई, या किसी आपस में राय में इख्तलाफ हो जाता है और वो झगड़ा बढ़ जाता है, तो मुसालती कमेटी जो है वहीं पे वो उसका तस्वीया करेगी, फ़ैसला करेगी कि क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर सोशल मीडिया पे भी होगा। तो मकसद ये है तमाम दोस्तों को बुलाने का कि ज़ाहिर है हमारे तमाम जितने भी भाई हैं ये सारे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और लोकल अखबारात में भी हैं, और ज़ाहिर है नेशनल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। तो मकसद ये है कि जो किसान है उस तक ये बात पहुँचे, ज़िम्मेदार तक ये बात पहुँचे कि गंदम को जो है वो टाइमली जो है, ज़ाहिर है उसमें ये फैक्टर ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी सी नमी अभी है, अभी शायद हार्वेस्टिंग जो है पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई, अभी उसने सिर्फ स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी। तो ये फैक्टर भी उसमें है कि क्योंकि नमी भी आपको पता है कि 10% से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि बस मकसद ये था कि एक मैसेज क्लियर चला जाए कि कोई और पार्टी नहीं ख़रीद सकती। गवर्नमेंट ने सारी पार्टियों को बैन कर दिया है और गवर्नमेंट खुद ही ख़रीद रही है। तो और उसमें हमने सहूलत ये दे दी है कि अब वो रश वाली बात उम्मीद है नहीं होगी, क्योंकि पहले रश इसी चीज़ का होता था कि हाँ जी गिरदावरियाँ लेके लोग खड़े हैं लाइनों में। तो उम्मीद है कि वो सूरत हाल नहीं होगी। जब पीक सीज़न होगा, यानी पीक टाइम होगा, उस पर थोड़ा बहुत रश हो जाएगा, अदरवाइज़ वो सूरत हाल नहीं होगी। तो मकसद ये था कि ये बात सबके इल्म में आ जाए कि अब ये पॉलिसी है और ये स्टार्ट हो चुकी है। 15 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया बारदाना इशू करना और आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ रहा है। अगरचे आगे रमज़ान शरीफ भी है, लेकिन ज़ाहिर है जो काम है वो तो होना है, वो भी साथ करना है। और जो एक फ़सल है, किसान की मेहनत है एक अरसे की, तो उसको ज़ाहिर है उसने बेचना है और सरकारी इंतज़ाम है उसको ख़रीदने का।